हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका आ चुका है 1.476 पे और कल है आपकी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मतलब निफ्टी का पीसीआर अभी चल रहा है आपका बॉर्ड जोन में। 1.2 से 1.4 का जोन होता है न्यूट्रल जोन, 1.4 के ऊपर निकल चुका है यानी कि बॉर्ड जोन में चल रहा है। अब 1.4 से लेके 1.6 का जो जोन है वो होता है बॉर्ड जोन। 1.6 के ऊपर हम ओवर बॉर्ड जोन में चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1.54 यानी कि आपका बॉर्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स भी 12.71 पे चल रहा है, मतलब मार्केट में। अब देखिए मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी तो बढ़ेगी, तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से हमें कोई खास दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए एफआईज का डेटा आज भी पॉजिटिव साइड पे आया है, 72 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज का डेटा 2361 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 1334 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 4687 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3301 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 541 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। और एफआईज का डेटा लगभग अगर आप देखेंगे तो ठीक है, पॉजिटिव साइड पे ही आया है। बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा की। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कल के वीडियो से कि एग्जैक्टली कितना डेटा हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पे जब हमने ये दोनों डेटा को ऐड किया था 784 प्लस 1325 8333। ठीक है, 8333 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हमारा कल तक चल रहा था नेट परचेज में। हम आज का डेटा ऐड करके चेक कर लेते हैं कि आज का डेटा ऐड करने के बाद मार्केट हमारा कितना नेट परचेज में चल रहा है। 8333 में हम ऐड कर लेते हैं 2361 कॉन्ट्रैक्ट प्लस 72 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब टोटल मार्केट हमारा चल रहा है ओवरऑल नेट परचेज में 10,766 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका ग्लोबल मार्केट 484 पे खुला था। डाउ जोन्स की अगर बात करें 35,484 पे खुला था, 451 पे भी चल रहा है। 431 का लो बनाया था, प्रीवियस क्लोज था 460 और हाई आज दिन भर का है 517 का। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में भी कि डाउ जोन्स का जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है रेजिस्टेंस का वो 500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह ट्रीट जरूर कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 640 के लेवल पे है। नीचे 380 का जोन अब सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर 640 पे रेजिस्टेंस है, तो एक बार मार्केट वहां तक की रैली कर सकता है। अभी फिलहाल ठीक है, 40 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। S&P 15 पॉइंट, नैस्डैक 64 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिखे। हाँ, एशियन मार्केट में थोड़ा बहुत हैंगसेंग में गिरावट थी, अदरवाइज बाकी सब न्यूट्रल ही थे। कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए एशियन मार्केट में दिखा नहीं। हमारे मार्केट्स में देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में जैसे कि एक्सपेक्टेशन था 976 पे मार्केट खुला, 956 के आसपास का लो है। उसके बाद 20,080 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे। आज अगर आप देखेंगे तो 20,104 का हाई है। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ सबसे पहले कि कैसा मोमेंटम मार्केट ने दिया। देखिए बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि ये जो डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न है एग्जैक्टली आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस लेवल से आपको, मतलब बहुत सारे में आपको डबल बॉटम दिखने को मिल रहे हैं, जबकि कायदे से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो देखिए आज का मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ आपका 977 पे ओपन होने के बाद 956 का लो था। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियरली क्या समझा रखा है, जो मैंने आपको ट्रेनिंग वाली वीडियो बनाई थी ना, ये डेली वाइज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे ना तो ऐसे डाउट्स आप लोगों को नहीं आएंगे। फिर भी मैं आप लोग को और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम खुले और टिके रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट क्या था कि आपको क्या देखना था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे कहीं ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया। ठीक है, लेवल था 983 का। प्लस देखिए ये लेवल्स का इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से।
मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्या समझाया था कि 1900 900 से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। अगर उसके ऊपर टिकता है तो ऊपर से बाई करेंगे, नीचे टिकता है तो नीचे से बाई करेंगे। तो जब जब मैं आप लोगों को 2 लॉट वाली जो स्ट्रेटेजी समझाता था उसमें मैं आपको क्या बोलता था हमेशा कि 950 से 960 की रेंज में आपको एक लॉट लेना है, नीचे 900 से लेके 910 के रेंज में अगर मिलेगा तो ही दूसरा लॉट लेंगे। इवन 920 आएगा तो भी हम सेकेंड लॉट नहीं लेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्लियर क्या था कि आपका मार्केट खुला 976 पे, ठीक है। खुलने के बाद लो क्या बनाया 956 का। तो आपको क्या देखना था कि कोई भी कंसेक्यूटिव 2 कैंडल जो कि 5 मिनट्स के चार्ट में 950 के आसपास क्लोज कर रही हो 5 मिनट्स के रेंज में, वहां से आपको बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट आप कर सकते थे। अब देखिए इस कैंडल का लो क्या था 956, इस कैंडल का लो 971, 5 पॉइंट्स की रेंज से बहुत बाहर है, ठीक है। इस कैंडल का लो क्या है 983, इस कैंडल का लो क्या है 984, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल का लो क्या था 971, 971 से 985 सॉरी 983, 71 और 83 कितने पॉइंट्स का गैप हो गया 12 पॉइंट्स का गैप हो गया। मतलब ये दो फर्स्ट जो कैंडल तो आपके लिए किसी काम की नहीं थी क्योंकि 5 पॉइंट्स के रेंज के बाहर है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 कैंडल देखिए, ये 2 पहली कैंडल ही, यहाँ पे आपका क्या लो है 983.40 का, 925 की ये कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल का लो क्या है 984.55 का। क्लियर है? तो आपको क्या करना था, 1 पॉइंट की रेंज में देखिए आपका ये बन गया डबल बॉटम, यहां से आपको बाइंग इनिशिएट बिल्कुल करना था। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। देखिए अब यहाँ पे 984 से आपने बाइंग इनिशिएट किया सपोज, तो आपको मैंने क्या बोला है कि 5 से 10 पॉइंट का नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मतलब 984 से अगर आपने बाई किया है तो आपको नीचे 974 का स्टॉप लॉस लगा देना है, और यहां से आपने बाइंग इनिशिएट किया 984 से, तो अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि पोजीशन काटने के लिए डबल टॉप कहां पे मिलेगा। फिर देखिए आपने पोजीशन ली, पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी ईएमए की लाइन है 10 ईएमए की लाइन, क्या कोई भी कंसेक्यूटिव कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज करती हुई दिख रही है आपको? मैं चलिए और बड़ा कर देता हूं। चलिए यहाँ पे आप इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब 9 आपने यहाँ पे कहां पे बाई किया, यहाँ पे आपका बाइंग का लेवल बना एग्जैक्टली 984 के रेंज से, ठीक है। 984 से बाई किया आपने, 974 आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे कहीं इस लेवल का आपका बन गया स्टॉप लॉस। क्लियर? अब यहां से आपने बाई किया, बाई करने के बाद अब आपको क्या देखना था कि आपकी लेवल्स क्या कहते हैं उस चीज का ध्यान रखिए। 950 का लेवल क्रॉस करके आप निकल चुके हैं सक्सेसफुली। अगला लेवल क्या आता है 20,000 का आता है। यहाँ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया मार्केट 20,000 का, ठीक है। 20,002 पे ये कैंडल ओपन हुई, 20,015 का हाई है, 20,011 पे कैंडल क्लोज कर रही है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो स्ट्रेटेजी की 5 मिनट की 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 20,000 के ऊपर क्लोज कर रही है, दैट मींस आप क्या करेंगे, अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक किसी भी कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे 20,007 का हाई है, यहाँ पे अगर आप देखें 20,003 का हाई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20,005 का हाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 20,004 का हाई बनाने के बाद इसके यहाँ से आपने बाई किया 1984 से 19,984 से आपने बाई किया, इस फर्स्ट कैंडल का हाई है 20,004, क्लोज कहां पे आया 20,004, फर्स्ट कैंडल ने 20,000 के ऊपर क्लोज किया। सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग क्या आई 20,005, थर्ड कैंडल की क्लोज क्या आई 20,003। कंसेक्यूटिव 3 कैंडल आपके क्लोज कर चुके हैं 20,000 के ऊपर, दैट मींस आपका कायदे से अगला टारगेट क्या बन जाता है 20,080 का। अब 20,080 कहां पे आया, यहाँ पे देखिए 20,075 का है ये, ठीक है। 80 तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हाई क्या है 72.55, यहाँ पे हाई क्या है 75.65, ठीक है। आपको क्या देखना है कि 20,080 का लेवल कहां पे आता है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है 20,083 का, इस कैंडल का हाई 82 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स ने 80 के ऊपर हाई बनाया, लेकिन फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग 82 पे आई थी, ये 240 की कैंडल है,
और अगली कैंडल की क्लोजिंग आई थी 85.80 पे। तो दो कंसेक्यूटिव कैंडल यहाँ पे आपकी क्या कर रही है, 80 के ऊपर क्लोज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए था, प्लस अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इस कैंडल का हाई क्या है 83.35 का, इस कैंडल का हाई क्या है 88.80 का, मतलब ₹5.5 का गैप हो गया। मतलब हमारा गैप नहीं बना, मतलब हमारा जो कंसेक्यूटिव दो कैंडल अगर 5 पॉइंट के अंदर टॉप बना रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डबल टॉप कंसीडर करते हैं और यहाँ पे पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है 20,082.90, यहाँ पे हाई क्या है 20,083.35। तो बिल्कुल आपके हाई के पास जो आपका हाईएस्ट टारगेट है जो मैंने आप लोग को दे रखा है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको टारगेट दे रखा है, जब यहाँ पे मार्केट कंसेक्यूटिव दो कैंडल 20,080 के आसपास ट्रेड कर रही है, अगर उसके ऊपर क्लोज करती तो आप क्या करते, अगर तीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती तो हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 60 का स्टॉप लॉस डाल के हम फिर ऊपर के लेवल्स का वेट करते। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको 5 मिनट्स के चार्ट में, एक बार फिर दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा कि इस कैंडल ने हाई बनाया आपका 20,083 के आसपास का, 82.90 का, क्लोज है 79 पे, इस कैंडल का क्लोज 80 के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 80 के ऊपर क्लोज कर रही है तो फिर हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते 60 पे या 50 पे और ऊपर के लिए टारगेट छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो इस कैंडल ने क्लोज कहां पे किया 79 पे, 2.35 की ये कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज किया 82 पे, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग मिल गई 80 के ऊपर, सेकंड कैंडल ने क्लोज कहां किया 85 पे, सेकंड मिल गई। अगर ये कैंडल भी 80 के ऊपर क्लोज कर देती, लेकिन इस कैंडल का क्लोज अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्टली 20,079.95 पैसे का है, 5 पैसे से इसने नहीं किया क्लोज। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए था, 20,080 के अराउंड अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए थी। इसीलिए ये जो डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न है ना, इनको आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे भी तो, बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं आपकी यहाँ पे भी डबल टॉप बनता हुआ दिखा था, यहाँ पे ये लेवल क्या आ रहा है आपका 20,015.70 और यहाँ 15.35। बोले यहाँ पे तो डबल टॉप बना था तो मैं यहाँ पे बुक क्यों ना करूं। यहाँ पे आपने लिया कहां से पोजीशंस, बात का ध्यान रखिए। पहली बात, यहाँ पे फर्स्ट दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने आपको मौका दिया, डबल बॉटम बनाया, आपने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया, बाइंग आपने इनिशिएट किया यहाँ से, तो आपका देखिए 950 के आसपास का लेवल निकल चुका था। आपको क्या देखना था, 20,000 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है, यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ने 20,000 के ऊपर क्लोज किया। अगला टारगेट आपका क्या आता है लेवल 20,080 के आसपास। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि तीन कंसेक्यूटिव कैंडल उसके ऊपर नहीं निकल पा रही है, तो यहाँ पे आपको कायदे से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। यही तरीका है प्रॉपरली, आपको अगर डबल टॉप डबल बॉटम प्ले करना है तो यही तरीका है। तो आज किसी ने भी अगर कल का वीडियो प्रॉपरली फॉलो किया होगा, और जो आपके लिए मैंने लर्निंग वाला वीडियो बनाया था, अगर उस वीडियो को प्रॉपरली आप ध्यान से फॉलो करेंगे ना, उनमें ये सारी चीजें डिटेल्स में मैंने समझाई कि कैसे आपको, यहाँ पे तो देखिए कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैंडल का 5 पॉइंट्स के अंदर रेंज ही नहीं आया क्लोजिंग का। यहाँ पे इजीली आपका डबल बॉटम बना, यहाँ से आपने बाई किया, फर्स्ट रेंज आया आपका 20,000 का, उसके ऊपर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो अगला लेवल आता है आपका 20,080 का। उसके आसपास अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देती तो हम क्या करते, अपनी पोजीशन को नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को और ऊपर के लिए होल्ड करते। फिर यहाँ पे हमें कहीं डबल टॉप देखने को मिलता है, 104 का हाई इस कैंडल का है, 104 रुपए 65 पैसे का इस कैंडल का, और यहाँ हम पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ 84 से पोजीशन ली और यहाँ पे 80 पे भी बुक किया, तो भी उनको एटलीस्ट मिनिमम साइड पे 96 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो इंट्राडे में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की निफ्टी की। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लेवल्स मैं आप लोग को देता हूँ, उस लेवल्स का इस डबल टॉप डबल बॉटम की रेंज के साथ क्या लेना देना है, ये आप प्रॉपरली आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ लोग के आए हैं मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं टाइमली कोशिश करूंगा कि उनको प्रॉपरली और अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही स्ट्रेटेजी है। बात कर लेते हैं अब कल के लिए कैसा मोमेंटम कल के मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी तो फिलहाल हमें यही देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव तो बने हुए हैं।
प्लस एफआईएस का डेटा भी पॉजिटिव साइड पे आया है, तो गिरावट वाली तो कोई बात अभी मार्केट में दिख नहीं रही है। और कल ऊपर से आपकी मंथली एक्सपायरी है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो क्लियर सा 20,100 के नीचे जबकि हम बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 11 लाख आपके पुट राइटर्स जमा हो चुके हैं, 90 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। तो सबसे पहले तो 100 का लेवल ही सपोर्ट का आ जाएगा। नीचे की तरफ फिर 20,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, 1 करोड़ 71 लाख पुट राइटर्स जमा है, 52 लाख ओनली कॉल राइटर्स है। तो 20,000 से लेकर 20,100 का लेवल कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा 20,150 के लेवल पे, यहाँ पे 75 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 22 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, बात करें उसके बाद 20,200 पे, जहां पे जिसके आसपास हमारा ऑल टाइम हाई है, 1 करोड़ 33 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 16 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो यही कहीं कहीं 20,200 के आसपास ही कल हमारा मार्केट हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस करेगा। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि 570 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के 650 से मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिए, बाई कीजिए। पहला टारगेट 950 और 950 पार करेगा तो 20 या 200 तक का लेवल आपको डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता इतनी एक्यूरेसी से डेली वाइज कोई भी आप लोगों को लेवल्स बताएगा कि सीधा सीधा 550-600 पॉइंट, वो भी निफ्टी में टारगेट ऊपर की तरफ और 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। चलिए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो हमने देख ही लिया है। इसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारा मार्केट 20,096.60 पे बंद हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए 20,100 से लेके 20,150 इसी रेंज यही रहेगी कल की आपकी ओपनिंग रेंज। और लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो 20,100 का है। अब इसके ऊपर से हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल अगर 100 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, या मार्केट 20,120 पे खुले या 30 पे खुले, लेकिन खुलने के बाद नीचे आके 20,100 के आसपास अगर मार्केट एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है इस लेवल को, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, एक बार बाइंग इनिशिएट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट पहले जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया कि 150 पे आपके 75 लाख के आसपास कॉल राइटर से, तो वो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम यही लेवल करेगा। इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो हम अपने टारगेट को एक्सटेंड कर लेंगे कहां तक के लिए, 20,190 के लिए। ठीक है, क्योंकि 200 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कल हालांकि आपकी मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम मार्केट आराम से दिखा सकता है। अगर 200 के लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो एक बार अपने टारगेट्स को आप इंक्रीज करके 20,240 यानी कि नया लाइफ टाइम हाई आपको कल बनते हुए स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 20,040 का। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है या 20,100 के नीचे कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज करती है जिनके किसी पॉइंट में ऊपर क्लोज नहीं करती, या मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आता है और 20,100 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, तो ही एक बार आप फिर सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स नीचे की तरफ बहुत बड़े तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ फिर एक बार मार्केट आपका 20,050 से लेके 20,010 के लेवल तक जा सकता है। क्योंकि 20,000 के लेवल पे अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का 1 करोड़ 73 लाख का, तो वो तो इतना इजीली टूटने वाला है नहीं। तो इसलिए फिर आप यहां तक के लिए एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 20,160 का। देखिए ये जो लेवल्स है, प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चार्ट पे डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉर्मेशन को चेकआउट करना है, तो आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी डिटेल में जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया उनको मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे डिटेल में इन चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, तो भले ही कल की ओपनिंग रेंज 20,100 से 150 की है, लेकिन आपको 20,100 के आसपास से ही बाइंग इनिशिएट करना है। पहला टारगेट बनेगा 20,150 का, वहां पे हम रिव्यू करेंगे। 3-5 मिनट की कैंडल अगर 150 के लेवल को पार करके निकल रही है, उसके ऊपर क्लोज कर रही है, तो फिर हम 20,190 के लिए टारगेट इंक्रीज करेंगे और 20,190 पे भी हम सेम चीज करेंगे, यहाँ पे रिव्यू करेंगे। अगर 200 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो 240 नया लाइफ टाइम हाई के लिए हम कल टारगेट्स के लिए वेट करके चलेंगे। नीचे की तरफ 20,040 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कल के लिए भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता, फिर भी
अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए या फिर दिन के किसी पॉइंट पे 20,100 के बिलो मार्केट ट्रेड करना चालू करे तो एक बार आप सेल साइड की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 20,050 से 10 के टारगेट्स के लिए 20,160 का आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 हफ्ते समझा रहा हूँ कि अगर कोई डिप इन केस मिलता भी है तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, यहाँ से नया लाइफ टाइम हाई बनाने को मार्केट तैयार है और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि कल ही आपको वो बनता हुआ दिख जाए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 20,150 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट कल का, 20,190 के आसपास का रहेगा सेकंड टारगेट, $20,240 का रहेगा थर्ड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने बताई दिया, 20,040 का मेंटेन करके चलेंगे। नीचे की तरफ 20,050 का फर्स्ट टारगेट और 20,010 का सेकंड टारगेट, क्योंकि 20,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको मार्केट इतना इजीली नहीं तोड़ने वाला। क्लियर है? स्टॉप लॉस की बात करें तो 20,160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर मार्केट में कभी लगता है कि कोई नेगेटिव न्यूज का प्रेशर है तो ही, अदरवाइज कोई भी डिप मिले, चाहे वो 100 के आसपास मार्केट आए या फिर 20,050 के आसपास आए, लेकिन उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कल के दिन के लिए ट्रीट कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव देने को तैयार हो रहा है। इस बार नया लाइफ टाइम हाई पार करेगा ना तो 20,350 से लेके 500 तक के लेवल्स भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया तो फिर आप वहां से मार्केट को गिव अप कर दें या छोड़ दें। यहाँ से मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है, बड़ी तेजी यहाँ से भी करता हुआ दिख सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात हो गई आपकी निफ्टी की, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में तो मैंने कल क्लियरली आप लोगों को चार्ट पे क्लियरली दिखाया था 3 लेवल। कौन कौन से 3 लेवल थे? ये 345 वाला लेवल दिखाया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये जो अगला लेवल आएगा 657 का, मार्केट यहां तक ट्रेंड करता हुआ दिखेगा, लेकिन 500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम कर सकता है। अब इसमें देखिए क्या हुआ बैंक निफ्टी में, इसमें एग्जैक्टली 44,000 का लेवल मैंने आप लोग को लिया था मेक और ब्रेक का। ठीक है, 44,000 के लेवल से ही आप लोग को बाइंग इनिशिएट करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल आपका 44,026 का लो, ठीक है, सेकंड कैंडल का 44,014 का लो, थर्ड कैंडल 44,043 का लो, मतलब 3 कैंडल कंसेक्यूटिव आपके 44,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है। हमने क्या डिसाइड किया था? 44,000 के ऊपर 3 कैंडल क्लोज करेगा तो बाइंग इनिशिएट करेंगे, नीचे करेगा तो सेल इनिशिएट करेंगे। सिंपल था। तो अब देखिए 44,000 के ऊपर 3 कैंडल ने क्लोज किया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम कहां पे बना। 10 पॉइंट की रेंज है आपकी, लगभग हर दूसरे कैंडल में डबल बॉटम बना है, इस यहां से लेके इस रेंज में 9:15 से लेके 9:40 के रेंज के हर कैंडल में डबल टॉप है, डबल बॉटम बना है यहाँ पे। अब फर्स्ट कैंडल की बात कर लेते हैं, लो है 44,026, यहाँ पे लो है 44,014, यहाँ पे तो नहीं बना। 9:20 वाली कैंडल का लो है 44,014, यहाँ पे लो अगर आप देखेंगे 44,043, यहाँ भी नहीं बना। इस कैंडल का लो क्या है? 44,036, 43, 36, कैलकुलेट कर लीजिए आप, बन गया 10 पॉइंट के अंदर मार्केट खुलने के बाद। तो इसको एज बिल्कुल आप क्या कंसीडर करेंगे? डबल बॉटम। निफ्टी में हम 10 पॉइंट का गैप रखते हैं स्टॉप लॉस नीचे, तो बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट्स का रखिए। तो अगर 40 से भी आपने बाई किया तो 44,010 आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको एक बार डिप भी दिया, 44,003 का एग्जैक्टली लो बनाया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 44,003 के आसपास का लो बनाने के बाद कैंडल ने क्लोज कहां पे किया? 44,048 पे। आपने पोजीशन कहां से बनाई है? 44,040 के अराउंड, क्योंकि 36 का लो है, 36 के लो से 30 पॉइंट अगर नीचे आप कैलकुलेट करते हैं 30-35 पॉइंट्स, तो वही 44,000 का लेवल ही निकल के आता है। तो 44,000 के बिलो का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ से अगर किसी ने भी इस डबल बॉटम को देख के बाई किया होगा, पहला टारगेट था आपका 200 का जो कि आपको यहाँ कहीं आता हुआ दिखा इस फर्स्ट कैंडल में, 209 का है ये। अब यहाँ पे अगर
200 के बिलो 3 कैंडल क्लोज करती तो हम क्या करते, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते। लेकिन क्या देखने को मिला कि सक्सेसफुली 200 के लेवल के ऊपर कैंडल्स क्लोज कर रहे हैं, प्लस 300 के आसपास हम पहुंच भी रहे हैं। तो फिर आपको काटने का तो कोई मौका आपके पास नहीं बनता। हाँ, अगर रेंज के लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, 200 के लेवल के बिलो मार्केट अगर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर एक बार हम 200 के लेवल पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन 200 के लेवल को जब क्लियरली है दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल ने हाई बनाया 209 का, क्लोजिंग हाई 198 की, सेकंड कैंडल ने हाई बना दिया 250 का, क्लोजिंग हाई 242 पे, तो फिर यहाँ पे काटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो 345 वाला ट्रेंड लाइन था, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 350 तक का टारगेट दिया था मैंने, यही ट्रेंड लाइन देख के आपको, ठीक है, ये टारगेट आया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छा खासा समय, मतलब 1:05 से लेके 2:25 तक, मतलब 1 घंटा 20 मिनट ऑलमोस्ट मार्केट इसी रेंज में सस्टेन करता रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका 350 का टारगेट तो हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे या तो 350 का टारगेट आपका हिट हुआ तो आपने बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न भी दिखा, जो कि सही भी है। 397 का हाई है इस कैंडल का, इस कैंडल का हाई है 395 का, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से सपोज मान लीजिए कि आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे आया। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल का लो क्या है, 310 का, 395 से आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, सपोज 397 395 कहीं से भी बनाई, ठीक है। अब इसका दो बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डबल टॉप से आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई 395 से, 310 पे आपको दिखा लो, अगली कैंडल का लो है 319, 310 रुपए 80 पैसे का लो, 319 रुपए 35 पैसे का लो, 10 पॉइंट के अंदर आपका बन गया फिर से डबल बॉटम। तो आपको कायदे से सेल की पोजीशन यहां से काट के बाइंग इनिशिएट करना था। सपोज किसी ने नहीं किया तो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 395 का हाई है, ठीक है, और 10 पॉइंट ऊपर का या फिर मान लीजिए 30 पॉइंट ऊपर का अगर आपने बफर लेके भी आपने रखा है तो 425 का होता है, ठीक है। यहां पे इस कैंडल ने हाई क्या बनाया 404 का, इस कैंडल का हाई 456 का, ठीक है। तो आपका क्या बताया मैंने आपको कि 30 पॉइंट्स का आपने बफर रखा, इस कैंडल ने उसको इजीली तोड़ दिया, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया यहां से। समझ में आई बात? यही इसी चीज का बेनिफिट मिलता है आपको जब आप ये डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन से वर्कआउट करते हैं ना, कि यहाँ पे आपने ठीक है डबल टॉप दिखा आपको, आपने बिल्कुल 30 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाला और आपने सेल कर दिया, लेकिन आपको साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोई कंसेक्यूटिव कैंडल 10 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम तो नहीं बना रहा। इस कैंडल का लो क्योंकि देखिए 314 रुपए, इस कैंडल का लो 310 रुपए, नीचे 5 पॉइंट के अंदर बन गया और आपको बिल्कुल मौका मिला यहाँ से बाई भी करने का। फिर तो 300 यहाँ पे आपको 350 का टारगेट मिला आपको, इसके आसपास मार्केट कंसोलिडेशन दिखा रहा था, आपने बुक कर लिया। फिर हम अगला लेवल क्या था आपका कि 350 के ऊपर निकलेगा तो आप बाई करेंगे। यहाँ पे आपको 400 के आसपास डबल टॉप मिला, आपने शॉर्ट किया, यहाँ पे डबल बॉटम मिला, फिर से बाई किया मार्केट को। एंड ऑफ द डे इंट्राडे पोजीशन की पोजीशन आपको काटनी ही थी। 582 पे कैंडल क्लोज हुई है, 630 का इस कैंडल का हाई है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 616 का हाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 612 का हाई, तो एग्जैक्टली 616 और 12 मतलब 4 पॉइंट के अंदर कंसेक्यूटिव दो कैंडल ने आपका डबल टॉप बना दिया, पोजीशन आपने काट ली। 44,000 से एग्जैक्टली आपको बाई का मौका मिला, 615 रुपए के आसपास बिल्कुल आपको बेचने का मौका मिला, मतलब ऑलमोस्ट दिन भर में 610 पॉइंट तक का मिनिमम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे, सिंपल सा वही डबल टॉप डबल बॉटम की स्ट्रेटेजी को लेवल्स के साथ चेकआउट करके। समझ में आ गई बात? यही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपकी आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए कैसा मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो देखिए अब 44,500 पे 35 लाख आपके पुट राइटर्स आ चुके हैं, 24 लाख के आसपास कॉल राइटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं 44,500 का लेवल करेगा आपके सपोर्ट का काम। 700 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, जहां पे 20 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 10 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो 45,000 के लेवल पे ही आएगा, क्योंकि 34 लाख के आसपास वहां पे कॉल राइटर्स है, सिर्फ 2,72,000 ही आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। तो इसीलिए कल के लिए बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए।
देखिए आपके लिए कल बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल, भले ही हम 44,600 से 650 की ओपनिंग रेंज आपकी बन रही है, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल 44,500 का ही है। ठीक है, ओपनिंग रेंज में यहाँ पे आप लोग को मेंशन जरूर कर दे रहा हूं। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 44,600 से लेके 44,650 की बन रही है, लेकिन आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो बनेगा वो बनेगा 44,500 का ही। ठीक है, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी, मतलब सपोज 600 के लेवल से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, या फिर मार्केट खुलने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद 500 के लेवल पे एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है इस लेवल को, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें अगर, तो टारगेट बनेगा आपका पहला 44,700 का, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यही आएगा, और 44,700 का लेवल पार करेंगे तो 44,900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 44,340 का, वही ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो का, ये वाला जिसको हमने, ये वाला ट्रेंड लाइन जिसको हमने पार किया आज और ऊपर यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, तो यही लेवल्स आपको ध्यान में रखना बाई साइड पे। अगर सपोज दिन के किसी पॉइंट में 500 की बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, या फिर मार्केट ऊपर 600 से खुलने के बाद नीचे आता है और 500 के लेवल पे एज एन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अगर, तो एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि ट्रेंडिंग मार्केट में अपोजिट डायरेक्शनल ट्रेड नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्रेंडिंग मार्केट है, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखिए। अगर हाँ 500 के बिलो फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 44,350 से लेके 44,200 तक के टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 44,660 का। क्लियर है? कल की भले ही ओपनिंग रेंज आपकी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 44,600 से 650 की हो, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल 44,500 का ही है। 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी, वहीं से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 700 से 900 के आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका 44,340 का। ठीक है, नीचे की तरफ 44,500 की बिलो होगा, जिनके किसी पॉइंट में मार्केट आ रहा है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो ही आप सेल इनिशिएट करेंगे। 44,350 से 200 के फिर आपके टारगेट्स होंगे और 44,660 का आपका स्टॉप लॉस होगा। रीजन सिर्फ देखिए, मार्केट में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रिगर है जो मार्केट को परेशान कर सकता है कि कल वैसे भी देखिए एक्सपायरी है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जिस तरफ का मूव एक बार मार्केट ले लेगा उस तरफ ही बड़ा मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन क्या चीज मार्केट को परेशान कर सकता है, ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर। अगर ये 1.6 के लेवल को क्रॉस करके निकल जाता है तो वैसे ये 1.72 1.8 तक जाता है जनरली। मतलब जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं वो इतना आराम से आ जाएगा अगर 1.72 तक के पीसीआर तक निफ्टी पहुंचता है और बैंक निफ्टी अगर 1.75 तक के पीसीआर तक पहुंचता है, तो मतलब ओवरबॉट जोन में जाता भी है तो भी आराम से आपके जो टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को दिए हैं ये टारगेट इजीली आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये पीसीआर कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, ये परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए प्रॉपर लेवल से अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए 150 के आसपास, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया। कोशिश कीजिए चेक करने की कि अगर उस लेवल को मार्केट क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल अपने टारगेट इंक्रीज कीजिए 190 के लिए। 190 के आसपास फिर रिव्यू कीजिए कि 200 के लेवल को मार्केट क्रॉस कर रहा है तो 250 240 के लिए टारगेट इंक्रीज कीजिए, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में भी यही करना है आपको। इसीलिए मार्केट कहीं भी खुले आप लोग को लेना 44,500 के ही ऊपर है। अब ऐसा भी नहीं है कि सपोज की ये ट्रेंड लाइन आपकी 600 की है, 44,600 की, और मार्केट यहाँ ऊपर खुला लेकिन खुलने के बाद सीधा नीचे आ गया 400 पे, तो आपने 500 से आप बाई करके बैठ गए। यहाँ पे आपको ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर रही है, कर रही होगी तभी आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज। टारगेट यही रहने वाले हैं 700 से 900 के, और कोई भी डिप मिले उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ट्रीट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपका ऊपर ही खुल रहा है। 500 पे आएगा दैट मींस आपको वो डिप ही दिखा रहा है, तो वहां से आप बिल्कुल एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको समझ के बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 500 के नीचे मार्केट
कंसेक्यूटिव की क्लोज कर रहा है, दैट मींस मार्केट में कहीं ना कहीं पीसीआर फ्रंट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मार्केट ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ चुके हैं, अब वहां से हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग मार्केट दिखा सकता है। तो इसीलिए फिर आप क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 350 तक के लेवल के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 350 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, अगर करेगी तो अपना टारगेट हम इंक्रीज करेंगे 200 तक के लिए, नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोजीशन को बुक भी करेंगे और यहाँ से हम बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। क्योंकि क्या समझा रहा हूं मैं कि मार्केट आपका ट्रेंडिंग है, इस समय मार्केट में बाइंग की पोजीशन ही रखिए, उसी में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, चलिए 44,700 से 900 तक के टारगेट से 500 के ऊपर ही आपको बाइंग इनिशिएट करना है, नीचे 340 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सेल के केस में 500 की बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, 350 से 200 तक के टारगेट्स हैं, 660 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश की है मैंने आज आप लोगों को फिर से वही लेवल्स प्लस जो डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन उसको समझाने की। जिन लोगों को डाउट है और जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे उनको मैं डिटेल में समझा दूंगा। जिन लोगों को और भी किसी को अगर डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे ही रखा है 9688550755, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, मैं टाइम की कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।